गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं G7। क्या पढ़ने वाले हैं? G7। सबसे मेन मुद्दा ये G7 होता क्या है, जिसमें एक अल्फाबेट भी है, नंबर भी है। वैसे आपने कहीं सुना होगा कि सर G4 भी सुना है हमने, G5 भी सुना होगा आपने, G6 भी सुना होगा आपने, कई बार आपने G8 सुना होगा, G20 सुना होगा। तो ये एक्चुअली है क्या? ठीक है, ये हम जो जी लिखते जा रहे हैं, साथ में नंबरिंग देते जा रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या? तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ G7। क्या पढ़ाऊंगा? G7। पर मैं इसी को क्या करूंगा, रिलेट करते चलूंगा इससे। कहां थे अपन कि ये जो G7 है, G4 है, G5 है, G6 है, G8 है, G20 है, ये है क्या? तो G का मतलब होता है यहां पे ग्रुप। चलो यहां तक के मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, क्या होता है G का मतलब? ग्रुप। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये ग्रुप ऑफ 7। इसे क्या बोल देंगे हम? ग्रुप ऑफ 7। इसे सिमिलरली क्या बोल देंगे हम? ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 5, ग्रुप ऑफ 6। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8, या इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ 20। अब इसमें जो नंबरिंग है 20, ये 20 क्या है? तो ये 20 मतलब होता है कि 20 कंट्रीज होंगे। सिमिलरली जैसे कि यहां पे G7 है, तो इसमें कितने कंट्रीज होंगे? 7 कंट्रीज होंगे। इतना क्लियर है? जैसे कि मैं आपको पहले बताता हूं कि G4 क्या है। क्या बताने वाला हूं मैं आपको कि G4 क्या है। भले ही अपना टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक अपन ने क्या कंसीडर किया? G7। पर अपन इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो बोलते नहीं मुद्दा कि चलो ये देख लेना है, वो देख लेना है, ऐसे करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 4 कंट्रीज है इसमें, ठीक है, ये चारों कंट्रीज आपस में लड़ रही है। अब बोलूंगा सर लड़ क्यों रही है? लड़ रही मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है, या तो किसी को समझ, हम बोलते हैं सपोर्ट कर रही है। किस लिए सपोर्ट कर रही है? ताकि इन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पता है आपको? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पता है आपको? वहां पे इन्हें परमानेंट सीट मिले। जैसे कि इसके लिए मैं एग्जांपल एक लिखता हूं, इंडिया भी लड़ रहा है, इंडिया भी बोल रहा है कि उन्हें क्या चाहिए? परमानेंट सीट चाहिए। सिमिलरली ब्राजील है, जर्मनी, बिल्कुल सही बेटा, क्या? जापान है, यहां जर्मनी भी है और क्या है? जापान है। ये चारों कंट्रीज क्या कर रही है? मिलकर एक ग्रुप बनाया इन्होंने, एक दूसरे को सपोर्ट करी। किस लिए सपोर्ट करी है? ताकि इन्हें परमानेंट मेंबर की सीट मिल सके, मतलब इन्हें वेटो पावर मिल सके। अब बोलूंगा सर ये क्या होता है? वेटो पावर पता है आपको? वो कितनों के पास है सिर्फ अवेलेबल? 5 कंट्रीज के बाद। तो इसमें क्या कहना है कि भैया कि हमको भी क्या मिल सके? वीटो पावर। हमारा टॉपिक नहीं है, बस हमने इतना समझ लिया। सिमिलरली वैसे ग्रुप ऑफ 5 होगा, ठीक है, उसी के जैसे ग्रुप ऑफ 6, ग्रुप ऑफ 8 होगा। ठीक है, तो ये अपन बाद में देखेंगे, मैंने बस समझने के लिए बता दिया। हो सकता है कोई दूसरा ग्रुप और कोई कारण के लिए बनाया होगा, समझ रहा है क्या? ये ग्रुप और कोई कारण के लिए बनाया होगा। हो सकता है इन्होंने ये ग्रुप बनाया होगा कि टेररिस्ट से लड़ना है, टेररिज्म से लड़ना है। सबके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के एस्पेक्ट्स हैं, या जो हम बोलते हैं एम्स, गोल, ऑब्जेक्टिव, सब जो ग्रुप्स के क्या है? अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है। पर हमें इसमें से किसका देखना है? सिर्फ G7 का। किसे देखना है हमें? G7 का आज के लिए। पहली बात इसके लिए कि इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, देखो इसकी जो लास्ट मीटिंग थी, उसकी लास्ट मीटिंग हुई अगस्त में। अगस्त का 2019 में। ये हर साल मिलते हैं, इसे लिख देता हूं मैं, हर साल मिलते हैं, मतलब एवरी ईयर। अब बोलोगे सर अगस्त में मिला तो 20 में भी मिलने को ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये 2019 में मिले, आज कितना है? 2021। ठीक है, लास्ट मीटिंग कौन सी थी इनकी? ये थी। लास्ट मीटिंग का नंबर कितना था? 45। ठीक है, लास्ट इसकी मीटिंग कब थी? 45th मीटिंग थी लास्ट, मतलब हम समझ लेते कि जब मिले थे। अब जो इनकी मीटिंग 2020 में थी, जून में, मेरे ख्याल से 12 जून में थी, वो कौन से नंबर की होंगी? 46। ये क्या हो गई? कैंसल। क्यों हो गई कैंसल? ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो एक ढांचा, सिर्फ एक लिखो G7, उसका मतलब लिखो ग्रुप ऑफ 7, और एक बाजू में लिखा बस ये लिख के रख दो, ताकि फ्यूचर में, मतलब अगर हम नेक्स्ट क्लास ले तो हमने को याद रहे कि ये सब भी अपने को क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर रहेगा? और इसके ऊपर लिखो तो इसका जब मीटिंग था 2019 में था, तो इसे होस्ट किया था फ्रांस ने।
होस्ट मतलब समझता है क्या? ठीक है, फ्रांस में हुई थी। 2020 में जो है ये कहां हो रही थी? अमेरिका में। होस्ट कौन करने वाला था? अमेरिका करने वाला था। रहेगा ध्यान में, इतना याद रहेगा। इसी को जोड़ के एक चीज अब मैं बताता हूं आपको, ये जो 7 यहां पे कंट्रीज है, ठीक है, 7 कंट्रीज है, या हम इसे बोल सकते हैं इसका जो टाई अप किसके साथ है? यूरोपियन यूनियन के भी साथ है। किसके साथ है? यूरोपियन यूनियन के भी साथ। उसे हमने कंट्री नहीं माना, कंट्री तो ये अपने को ये पता है। अब कंट्रीज कौन से कोई बता सकता है कंट्रीज कौन से? यूएसए, बिल्कुल। सेकंड कौन? और फ्रांस लिख देता हूं मैं। थर्ड रशिया भी नहीं है, रशिया हुआ था। एक चीज है याद दिलाता हूं आपको कि ये G7 जो है ये क्या बन गया था? G8। क्या बन गया था ये? G8। पहले इसको मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूं, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ G7 का, ये कौन से साल में हुआ है? 1975। कब हुआ ये? 1975। और एक मेन चीज, इसका मेंबर इंडिया नहीं है। फिर बोलोगे सर पढ़ क्यों रहे जब इंडिया को कुछ करेंगे ही नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं? देखो, कोई भी ग्रुप में कम मेंबर्स रहेंगे तो कोई भी चीज का डिसीजन लेना है आसान तो ज्यादा होगा, बट वो इफेक्टिव रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं? ये कंट्री जो है ये अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ये और मेंबर को ऐड करने के पीछे लगे हैं। कौन से मेंबर्स को? जैसे कि इन्होंने जो अपना अप्रोच छोड़ा है या वहां से ऐड करने की उम्मीद रखते हैं, जैसे कि अफ्रीका से और एशिया से। एशिया में जैसे इंडिया वगैरह भी आ जाते, उससे ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मेन चीज, जब ये लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके तरफ लोग ऐड क्यों नहीं होते? अब जैसे मैं कोचिंग ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बैठो सब, अब मैं बोल रहा हूं बैठो, पढ़ा भी रहा हूं आपको, पर मैं रोज के रोज देख रहा कि 10 लोग की जगह दूसरे दिन 2 लोग है कि मैं यहाँ पे तिरंबाज बैठा हूं, 30 मार्क आनो, कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही सबको समझने को ना, वही सबको आने को छोना, कुछ कमियां रहेगा ध्यान में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप कंट्री का नाम बताओ फिर मैं बताता हूँ काम क्या करती है। तो कंट्री का नाम पहला क्या बता दिया आपने? यूएसए, फ्रांस और यूके, बिल्कुल सही। ब्रिटेन किसने बोला? बिल्कुल सही। 4th नंबर का कनाडा, बिल्कुल सही बेटा। इटली, बिल्कुल। देखो ये सब कंट्री नहीं क्या आपको नहीं क्या पिक्चर में कैसे याद हो जाएंगे पता है क्या? वर्ल्ड वॉर देखो, कुछ भी देखो, इसमें ये कंट्री नहीं क्या मुंह उठा के दिखेंगे जो आपको। वर्ल्ड वॉर देखो, कोई भी कचरा देखो, उसमें आपको ये कंट्री दिखेगा ही। हाँ, कौन सा बताया बेटा आपने भी? इटली और हाँ, कौन बोला? जर्मनी, बिल्कुल सही बेटा। एक लास्ट बचा अपना G7 को कंप्लीट करने के लिए, कौन है वो? जापान। अभी बताता हूं मैं रूस के साथ हिस्ट्री क्या होगी। ये थोड़ा सा डेटा लिख लेते हो आप, मेंबर कंट्रीज कौन सी है, और मेंशन करके लिखना है इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फिर भी क्यों पढ़ रहे वो भी बता चुका हूं मैं, क्यों पढ़ रहे में ऐड हो, और ताकि ग्रुप क्या हो? बड़ा हो। ग्रुप बड़ा होगा तो क्या होगा? एक तो पहली बात की पॉपुलेशन उसमें ज्यादा दिखेंगी, ग्लोबल इकोनॉमी ज्यादा रहेंगी, उसमें ट्रेड्स ज्यादा होंगे, और डिसीजन मेकिंग कैसा हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इफेक्टिव। अगर मैं ये क्लास का डिसीजन लेता हूं कल सबको 2 बजे सुबह आके क्लास बैठना है, तो ये क्या हो गया? इफेक्टिव रहा क्या? नहीं। ये सिर्फ किसका डिसीजन है? मेरा है। बट वही मैं आप सबसे पूछ लूं बेटा कंफर्टेबल कब रहेगा क्लास का, तो क्या रहेगा? इफेक्टिव रहेगा ध्यान में। नॉन परमानेंट मेंबर यूएन में इधर नहीं है, इधर मेंबर नहीं है। यूएन अभी आने के अभी अपन G7 पे, हो सके इसको रिलेट करके अपन G20 देखे, यूएन पे अभी अपन आते कि सब लोगों के मुंह पे नाम आ रहा रशिया। सर रशिया भी इसका मेंबर था या नहीं था? ये मुद्दे वाली बात आ गई। तो रशिया क्या हुआ? इसमें जुड़ा। रशिया कब जुड़ा? देखो रशिया के बारे में अपन देखते हैं। रशिया जुड़ गया इसमें 1997 में। अब ये G7 था, क्या बन गया? ये G8 बन गया। कौन से साल में? 1997 में। पर आपको पता है कि अगर मैं कोई चीज का ग्रुप बनाता हूं, जैसे कि मेरी क्रिकेट टीम है,
तो उसमें भी क्या रखते हैं अपन, थोड़े से कुछ लॉज कानून रखते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैं गुच्छा बनाता कोई भी, तो जैसे मेरा ग्रुप है तो क्या करूंगा भैया, ये जो मेरे ग्रुप में ना कोई है ना किसी के पीछे जाएगा नहीं, मतलब वो होता ना झगड़ा उड़ा नहीं करेंगे, अपन ऐसा ग्रुप बनाते हैं। तो रशिया क्या हुआ, इसको रशिया को 2014 में इसे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये सभी ने मिलकर इसे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या कारण से निकाल दिया होगा, एक यूक्रेन कंट्री है, सुना है क्या आपने, ठीक है, वहां पे एक जगह है क्रीमिया, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ये ग्रुप था, ये ग्रुप में क्या हुआ, ऐड हुआ, कौन हुआ ऐड, रशिया। कौन से साल में, 1997 में। ये हमें इतना तो पता है इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब इसमें जो सभी के गवर्नमेंट है, सभी कंट्रीज के सभी मिलजुल कर कुछ तो प्लान करते हैं। मैंने अभी बताया नहीं कि ऑब्जेक्टिव प्लान क्यों नहीं बताया, वो आपको बताया क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैं पिक्चर में G20 को भी लाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि G20 में मेंबर्स बढ़ क्यों रहे हैं या मेंबर ज्यादा क्यों है, इसमें क्यों नहीं है ज्यादा, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो 1997 में कौन हुआ इसमें ऐड, रशिया। पर 2014 में क्या कर दिया, ये जो मेंबर्स थे इन्होंने क्या कर दिया, इसको भगा दिया। क्यों भगा दिया, क्योंकि रशिया जो है, जो यूक्रेन आपने सुना होगा, वहां की जो एक जगह है क्रीमिया, उसको क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। समझ रहा है क्या, रीजन लिख पाऊंगा वहां पे बाजू में, कि उसको एक्सपेल करना मतलब बाहर भगा देना, बाहर निकाल दिया ग्रुप से। क्यों निकाल के दिया, क्योंकि यूक्रेन कंट्री की जो एक जगह है, उसकी जगह क्या नाम क्या गया है, क्रीमिया, उसके ऊपर क्या कर लिया, रशिया ने कब्जा कर लिया। और ये इनको फिजिबल नहीं लगा, सुटेबल नहीं लगा, सही नहीं लगा, इसीलिए क्या कि इन्होंने इसको, चल जा जी ले अपनी जिंदगी। मैंने यहां पे क्या लिखा है, G6, क्या लिखा है, G6 लिखा है। पहले समझना पिक्चर क्या थी, पहले था G6, क्या था पहले, G6 इनफॉर्मल ग्रुप था, ऐसा कोई मतलब बोलते नहीं का कि एक अच्छा सा ग्रुप बना है बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, ऐसे नहीं बना था, ऐसे इनफॉर्मल तरीके से बना था। उसके बाद ये क्या हो गया, G7, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स मतलब लक्ष्य, काम, वही किसमें ट्रांसफर हुआ, G7। किसमें ट्रांसफर हुआ, G7। जो रूल्स होते, नियम होते, जो भी अपने हिसाब से अपन तय करते हैं, G7 में गया। G7 किसमें बना, G8 में। G8 कौन था, रशिया था। पर 2014 के टाइम पीरियड में क्या होगा, उसे भगा दिया, फिर से कितने पे आ गया, G7। अब आपका सवाल होगा सर G6 में कौन कौन थे, तो G6 में कनाडा को हटा के बाकी ये 6 थे, रहेगा याद। जो G6 का ऑब्जेक्टिव था, लक्ष्य, मुद्दा है, जो अपन बोलते हैं ना कि क्या करना था, वही कहां पे ट्रांसफर हुआ, G7 में। समझ रहा है क्या, जैसे कि मान लो कहीं पे कोई कोचिंग है, वहां कोचिंग में पहले मैं बहुत सालों से कोचिंग लेता था, अब मेरी एज हो गई, तो क्या होगा, जो मेरे ही कुछ दोस्त या मेरे ही कुछ पढ़े हुए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उसी को और फिल्टर करके, उसी को और अच्छे से करके क्या कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पर जो मेरा उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य जैसे मैं मान लेता हूं, मेरा उद्देश्य था अराइज एंड साइन। जैसे आप कोई कोचिंग है, किसी का नाम देखते हो ना, उस पर क्वेट्स लिखा रहता, उठो और चमको, ये मेरा क्वेट्स था। तो यही क्या किया, जो मेरे जूनियर्स से, जिन्होंने जो छोटे थे, जो मेरे बाद वो कर रहे, वो भी क्या कर रहे, इसी को फॉलो कर रहे, उठो और चमको। समझ रहा है क्वेट्स क्या होता है, कोई भी कोचिंग का, कोई भी इंस्टीट्यूशन का क्या होता, नाम होता, तो उसके अपने वर्डिंग से बनाते कुछ मतलब। लास्ट में इंग्लिश ज्यादा हो रहा है बेटा, समझा आपको। देखो अगर आप बोलते हो समझा है, पहली बात तो ये कि मेरे को समझ जाता है, आपको समझा ही नहीं समझा। और अगर आपको समझता है तो एक आध दिन अपन कैसे रखेंगे, आपका लाइव क्लास रखेंगे, उसे अपलोड नहीं करेंगे अपन, या अपलोड भी करेंगे तो अच्छी बात है कि अपने बच्चे अगर एक बार में पढ़ के याद रख पाते, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखो आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको डाउट सेशन जो मिलता है, मैंने खुद बाहर की कोचिंग्स देखे, इधर उधर मेरे दोस्त रहे, सब देखा, कहीं पे भी आपको पता है सब कुछ मिलेगा, डाउट सेशन नहीं मिलता। डाउट सेशन कैसे सेंस में कि जैसे लास्ट में बैठ सकते हो बेटा, डाउट सेशन कैसे कि जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे ना, आप जाके देखना, वहां डाउट नहीं पूछ सकते हो। डाउट सेशन अलग से होता है सैटरडे, और आप में से ही जवाब दो। अगर मैं आपको अलग से बोलूं बेटा सैटरडे को आओ तो डाउट सेशन पूछने के लिए, भटकने वाला है क्या कोई, एक हाथ भटकेंगे, दो भटकेंगे, जो बिल्कुल ही सीरियस है
बाकी कोई भटकने वाला है क्या? नहीं भटकने वाला। ऐसा होता है बाहर में, ठीक है। इसीलिए अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा, खड़े हो जाओ, हाथ खड़े कर लो, सर रिपीट, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, ठीक है। मैंने जानबूझकर एक छोटा टॉपिक लिया है ताकि मैं इससे भी रिलेट कर पाऊं, इससे भी रिलेट कर पाऊं, सबसे रिलेट कर पाऊं। आपको ये तो याद होगा कि इतने इतने कंट्रीज मेंबर होते हैं। जैसे अपना G20, जैसे इसकी बात करता हूं मैं, इसमें इंडिया है, और इंडिया है तो है इसका फाउंडिंग मेंबर भी। फाउंडिंग मेंबर समझ सके आपको? जो फाउंड करता है, जो मिलके उठाता है कोई चीज को। G20 में क्या है? इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी। अब जो हम मेन रीजन पे जा रहे थे, मेन रीजन ये है, देखो ये जो 7 कंट्रीज मिल रही है, 7 कंट्रीज का गुच्छा है, तो इसका जो टोटल इकोनॉमी कितना है, ग्लोबल में इकोनॉमी इसका कितना है, तो इसका टोटल इकोनॉमी है 40% इकोनॉमी और 10% पॉपुलेशन। लिखोगे के बाजू में G7 का क्या है? 40% का टोटल इकोनॉमी अपन बोलते हैं, और उसके बाद कितना पॉपुलेशन है, उसमें आबादी कितनी है, सबको मिला के। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। ये पीछे क्यों है, या इसका इकोनॉमी कम क्यों है? क्योंकि देखो इसमें कंट्रीज क्या है, यूएसए महंगा कंट्री, आपको पता है बहुत पैसा वाला है, सारे कंट्रीज महंगे, पर इसमें 2-3 आए नहीं है अंदर, जैसे कि चाइना नहीं है, इकोनॉमिक जायंट, उसके बाद रशिया नहीं आया, उसके बाद इंडिया। अगर इंडिया भी आ जाता, अगर ये सब कंट्री आ जाती तो इसका पॉपुलेशन क्या होता? एकदम से बढ़ जाता। बट यहां पे पॉपुलेशन भी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना और इंडिया, यहां क्या है? पॉपुलेशन कम है, इसलिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ 10% ही क्या है? पॉपुलेशन है। वही अगर हम G20 का देखें तो करीबन 60% का पॉपुलेशन होगा। क्यों रहेगा पॉपुलेशन? क्योंकि इसमें इंडिया ऐड है, समझ रहा है क्या? इंडिया इसमें ऐड है, चाइना भी होगा इसमें ऐड, और क्या होगा इसमें? रशिया भी ऐड होगा, इसलिए इसका पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। और G20 ज्यादा कंट्रीज है, चाइना भी जुड़ा है, इंडिया भी जुड़ा है, इसलिए इसका टोटल इकोनॉमी कितना है? करीबन 80%। ग्लोबल इकोनॉमी में कितना है इसका? 80%। समझ रहा है? ये 20 कंट्री में इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज है, चाइना वगैरह हो गए, वो सब मिल के 60% क्या है पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे? इंडिया और चाइना। समझ रहा है कि सर के ऊपर से आ रहा है? पक्का? पॉपुलेशन मतलब आबादी, इकोनॉमी मतलब टोटल समझ लेते हैं पैसा कितना है, बिजनेस किस में ज्यादा होता है। हमें एक चीज पता है कि यूएसए में बहुत होता है, ये सब में बहुत होता है, पर जो इकोनॉमी जायंट माना जाता है किसे माना जाता है? चाइना को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। उसके बाद इंडिया भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो ये सब जब मिलते हैं तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ज्यादा होता है। ये यहां पे 60% की जगह आप लिख सकते हो 2/3। 2/3 मतलब कितना? करीबन 2/3 कितना होगा? 66%, 66.66, तो उतना परसेंट है। देखो 60 से भी ज्यादा है, करीबन 66% है पॉपुलेशन। और जीडीपी कितना है? ग्लोबल जीडीपी में उसका 80%। कितना है? 80%। वही हमने इसका देखा तो कितना है? ग्लोबल इकोनॉमी कितना है? ग्लोबल में इकोनॉमी कितना है इसका? 40%, पर पॉपुलेशन कितना है? 10%। G6 का फॉर्मेशन का डेट मुझे याद नहीं, बट मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा कि G6 जब फॉर्म हुआ तब उसमें क्या नहीं था? कनाडा नहीं था। कनाडा था क्या? नहीं था। तो G6 जब फॉर्म हुआ तो उसी को आगे बढ़ाएगा। उसी को आगे बढ़ाने मतलब क्या होगा? कनाडा क्या होगा? उसमें ऐड होगा। इसका फाउंडेशन कब हुआ G7 का? 1975। डेट याद रखोगे, 1975। और एक चीज बता देता हूं आपको कि इसका कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। इसका फिक्स कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अब हेडक्वार्टर मतलब क्या होता है? जो उसका मेन ऑफिस, मुख्यालय, वो इसका फिक्स नहीं है। ठीक है। इसके जो गद्दी पर बैठता है, जैसे मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूं, अपन 7 लोग हैं देश मिलके, तो इसमें हेड जो बैठना है, जैसे मैं बैठूंगा, आप लोगों को ऐसे रखूंगा आगे में, क्या है डिस्कशन, तो हर साल क्या होता है? रोटेशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। याद रखोगे, लिखो हिंदी में वहां पे क्या होता है इसका? हर साल रोटेशन से क्या होता है? चेंज होते रहता है। जैसे आज ये कंट्री बैठी है तो अगले साल हो सकता है ये बैठे या कोई भी इसमें से बैठे। समझ रहा है? आएंगे कि भैया अपने पास जब G4 था, G5 था, G6 था, फिर इसमें इतना क्या आ गया कि G20 में सब जाके जुड़े। अभी वो मुद्दे पे आने वाला,
पहले ये लिख लो आप इकोनॉमी में कितना है कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज के हिसाब से लगता तो एक टेबल जैसा ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ। देखो मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर आप कहीं पे भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ते हो, आपको मैं एक चीज बोल सकता हूं कि याद आपको ज्यादा नहीं रहना, बट अगर आप अपने कॉपी में डिजाइन बनाओ या कुछ भी बनाओ, अपने कॉपी में जैसे पेड़ पे वो फल लगे रहते अगर आप वैसा बनाते हो, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपको याद रहेगा। 80% है बेटा ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल जीडीपी बोल सकते हो। पॉपुलेशन 2/3 है पूरे वर्ल्ड का। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो समझना, G6 है, उसी में क्या जुड़ गया कनाडा, क्या बन गया G7, बीच में क्या गया G7। अब क्या हुआ, ये कब फॉर्म हुआ 1975 में, फिर 1997 में क्या हुआ, रशिया इधर से आया भैया, जुड़ गया। अब क्या हुआ, रशिया ने समझ लो कि उनके नजरों में गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि उन्होंने क्या किया, यूक्रेन एक क्या है कंट्री का, कोई जगह का नाम है समझ लो, उसमें भी एक छोटी सी जगह क्या है क्रीमिया, उसके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब इधर के जो मेंबर को उसको राज नहीं है, राज मतलब जैसे अपने को अच्छा नहीं लगा तो अपन ने कहा चल मेरे ग्रुप में नहीं, चल निकल, जैसे अपन भी करते हैं अपन नॉर्मल में कि कोई लड़का इधर उधर घूम रहा है अपने गर्ल्स के ग्रुप में, कोई लड़की इधर उधर घूमते, क्या बोलते हैं चल तो हमारे ग्रुप में नहीं, ग्रुप से उसको क्या करते हैं भगा दिया। कब भगा दिया उसे, 2014 में। तो जो G8 बना उसको फिर से क्या हो गया, वो G7, क्या बन गया वो G7। उसमें कौन ऐड होगा, कनाडा, और जो रशिया था वो बाहर भाग गया। उसका कंट्रीब्यूशन कितना हम बोल रहे, 40% ग्लोबल जीडीपी। 40% एकदम से क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे गुरु बैठे। कौन कौन गुरु बैठे, यूएसए बैठा है, फ्रांस बैठा है, ये सब क्या है, गुरु है। ये कैसे रिचेस्ट कंट्री है, समझ रहे हो क्या, डेवलप्ड तो है, डेवलप के साथ कैसे कैसे रिचेस्ट है। रिचेस्ट मतलब बिल्कुल ज्यादा पैसा, आपने सुना होगा इसका, और आपने अक्सर करके इसका नाम हिस्ट्री में देखा ही होगा। वर्ल्ड वॉर में देखो, किसी में भी देखो, क्यों देखा होगा, क्योंकि रिच है। रिच क्यों है, क्योंकि डेवलप है, पैसा ज्यादा है, सब कुछ क्या है यहाँ पे ज्यादा। तो इतना आप याद रखोगे कि ये जो 6 या 7 ये सारे कैसे रिचेस्ट कंट्री, इनका ये गुच्छा। अब जो मेन मुद्दा है कि सर ये गुच्छा बनने के बाद भी दूसरा गुच्छा क्यों बनाया गया, तो समझो ये जो गुच्छा बनाया गया, कब बनाया गया, 1975 में, ठीक है, 1975 में। इसका इनिशियल स्टेप समझता है क्या, जैसे आप लोग बैठे हो, मैं भी वहां पे बैठा हूं, अब मैं बोल रहा हूं एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने पे मैंने लिया सबके नंबर, मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब इनिशियल स्टेप किसने लिया, मैंने बोला। तो इनिशियल स्टेप किसका था, यूएसए का था, क्योंकि सारे इसमें सब बड़ा कौन है, यूएसए। अगर ये सब बोलते यूएसए ने बोलते नहीं करना तो क्या हो जाएगा, नहीं छूंगा, क्योंकि यूएसए बड़ा है पैसे में, हर चीज में, ठीक है। तो यूएसए के बोलने से या बोल सकते हैं यूएसए के जो अलाइज है, अलाइज मतलब टीम मेंबर्स, जो दोस्त वगैरह है, उन्होंने क्या कर दिया, मिलके बनाया। क्या कर दिया, मिलके बनाया। पर ये बनाया क्यों गया, बनाया गया इसलिए ताकि वो इकोनॉमिक इशू डिस्कस कर सके। कौन सा इशू डिस्कस कर सके, इकोनॉमिक। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, आर्थिक, आर्थिक जो मुद्दे होते हैं उसे क्या कर सके, वो डिस्कस कर सके। आर्थिक मुद्दे में क्या आएगा, जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मतलब इधर से उधर माल पहुंचाना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये क्या है, इकोनॉमी है अपना, इसी से पैसों का बैलेंस होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कौन से मुद्दे के लिए किया गया, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक इशू, समझ रहा है क्या, इकोनॉमिक इशू से लड़ने के लिए सिर्फ ये मुद्दा बनाया गया। आर्थिक परिस्थितियों से लड़ने के लिए ये ग्रुप की स्थापना की गई। कब की गई, 1975 में। इसे इनिशियल स्टेप किसने लिया है, यूएसए ने। रहेगा ध्यान, ये किसका है, G6 का जो मेन फीचर्स था, जैसे मैंने ट्यूशन का बताया कि जो मेरा पहले से मुद्दा था क्या था, अराइज एंड शाइन। अब जो मेरे जूनियर्स उठ के आ रहे वो क्या कर रहे, उसी को कंटिन्यू कर रहे, उसी को क्या कर रहे, कंटिन्यू कर रहे, उसी को चला रहे। तो जो मेन मुद्दा था उसका G6 का कि भैया ऐसे ऐसे रूल होना चाहिए, ऐसे ऐसे लॉ होना चाहिए, उसी को क्या कर रहे हैं, G7 भी क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। क्लियर है, क्योंकि इसमें जुड़ने वाला कितना मेंबर, सिर्फ एक मेंबर है, तो एक मेंबर को तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। वही अगर इसमें 10-15 मेंबर जुड़ जाते तो क्या करना पड़ता था, अलग से फॉर्म करना पड़ता। क्लियर है, डाटा जितना है, मैंने देखो इसको क्यों बीच में दूसरे लाया, ताकि आपको इनका कंपैरिजन में थोड़ा याद रह सके। जैसे यहाँ पे मैंने आपको G4 बताया, G4 क्या बताया, ये 4 देश है, ये चारों देश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करे। किस लिए सपोर्ट करे, भैया तेरे को निका वेटो पावर मिल जाए। वेटो पावर क्या होता है, तू यूनाइटेड नेशन, पता है आपको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तुझे परमानेंट सीट मिल सके। अब हमें पता है कि वहां पे सिर्फ परमानेंट सीट कितने के पास है, 5, उसी के पास क्या है, वेटो पावर है। अब वेटो पावर क्या होता कि मान लो कोई भी चीज का प्लान किया गया,
ठीक है, कोई भी चीज का क्या किया गया, प्लान किया गया। जैसे इसको बिल्कुल मैं रिलेट करके लाता हूं अपने कंसेप्ट पे, जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं। आपको मैंने FATF पढ़ाया है। FATF क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करती है, इसको बनाया गया है ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग, पता है आपको, हवाला बाजार बताया था मैंने, मनी लॉन्ड्रिंग समझता है, काले पैसों को इधर से उधर घुमाना। जैसे कि मान लो आपके कोई फैमिली मेंबर से कहां रहते हैं, दुबई में, कोई सीरियस लेने का नहीं मेरी बात को, सिर्फ हम समझाने के लिए बोल रहे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या बताया था मैंने आपको, कि मान लो इसके फैमिली ने किसी और फैमिली ले लेते, ये कहां है, सऊदी अरेबिया में। कहां है ये, सऊदी अरेबिया में। अब यहां उनको भेजना है पैसा इंडिया में, ठीक है। अब अगर ये यहां से यहां भेजते हैं, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। तभी टैक्स देने के बाद क्या होगा, वो लीगल पैसा, क्या होगा, वो लीगल पैसा गवर्नमेंट हिसाब से अपना काट लेंगे। अगर गवर्नमेंट का हम टैक्स देखा जाए तो जैसे अपने को पता है कुछ सिस्टम की, 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स जाएगा, उसके नीचे रहेगा छूट रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, एग्रीकल्चर वालों को छूट, ये सब अपने को आइडिया है। तो मैं मुद्दा से लेके आता हूं कि मान लो इसको भेजना है 1 करोड़, कितना भेजना है, 1 करोड़। अब टैक्स देगा करीबन, समझ लो इसके ऊपर टैक्स 50% का लग गया, तो कितना जाएगा, सिर्फ 50 लाख जाएगा। समझ रहा है क्या, मुझे कितना, एक व्यक्ति को कितना भेजना है, 1 करोड़। पर अगर वो बिल्कुल नियम के हिसाब से जाए तो उसको कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 50 लाख। मतलब भेजना कितना जाता था, 1 करोड़, तो 50 लाख तो गवर्नमेंट को ही दिया, तो 50 लाख किसको देगा, घर पे पहुंचेंगे। पर अगर ये चाहता है कि मुझे ज्यादा पैसा जाने को ना मेरे घर पे, और मुझे कानून फॉलो नहीं करना है, तो ये क्या करेगा, ये चले जाएगा हवाला बाजार। कहां चले जाएगा, हवाला बाजार। पढ़ाया ना मैंने, इसी को हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि मान लो ये इंडिया है, यहां पे इंडिया पे हम मान लेते चेतन है, यहां पे मुकेश है। मुकेश को कितने भेजना है, 1 करोड़, किसके पास, चेतन के पास। हवाला बाजार में यहां मान लेते हैं हम सुनीता कोई नाम की लड़की है, ज्यादा हो गया क्या, कुछ दूसरा हम रसूल लिख देते हैं, क्या है, रसूल नाम का व्यक्ति है। तो ये कहां जाएगा, हवाला बाजार। एक सिस्टम है समझ लो, जो व्यक्ति के पास कोई आईडी कार्ड वगैरह कुछ नहीं उनके पास, ये आ गए यहां पे, भैया ये मेरा पैसा ले, तू क्या कर दे, वहां भिजवा दे। कहां भिजवा दे, इंडिया में। अब ये तो इतना होशियार नहीं कि जाएगा बैंक अकाउंट से भेजेगा, ऐसे करके तो भेजने वाला नहीं है। ये कहां पहुंच गया, हवाला बाजार। तो क्या करेगा ये करेगा फोन, किसको फोन करेगा, जो इंडिया में इसका आदमी बैठा होगा, जैसे यहां पे मान लेते हैं, और मुंह क्या मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, इसका दोस्त या इसके टीम मेंबर, उसको फोन करेगा। फोन करके क्या बोलेगा, इसको एक काम कर, तू 80 लाख दे दे। अब बोलोगे सर 20 लाख कहां गया, तो 20 लाख कहां गया, कमीशन, फुकट में तो भेज के नहीं देगा, फुकट में तो कोई करके देगा नहीं। तो 20 लाख है वो क्या होगा, उसका कमीशन। पहले कितना कट रहा था इसका, 50 लाख, पर यहां कितना कट रहा है, सिर्फ 20 लाख। समझ रहा है, कितना कट रहा है, 20 लाख। फिर इसको फोन करेगा, इसको पैसा दे दे, फिर ऐसे करके 5, 10, 50 लोगों से ऐसे जमा करेगा। फिर मैंने आपको बताया कि सेल कंपनी जैसा खोलेगा, उसके नाम पे FDI देगा। जैसे ही इंडिया में पैसा घुसा, हमारा मेन मुद्दा क्या है, इंडिया में पैसा घुसाने का। एकदम से भेज तो नहीं सकते, जा भैया पैसा दे दे, ऐसा काम तो चलेगा नहीं। बॉर्डर पे चेकिंग होती है, ये वो होती है, दुनियादारी। FDI के नाम से देगा। FDI क्या होती है, FDI मतलब होता है विदेशी कंपनी जो अपने इंडिया में आके व्यापार मतलब जो कंपनी खोलना चाहती, ठीक है। अब कंपनी खोलना है तो उनको भी तो देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी खोलना है, ये करना है वो करना। तो क्या करते हैं, छोटी मोटी कोई भी कंपनी खोल देते, उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारा FDI दे देते। और अपने इंडिया में आपको कोई भी देश में क्या होता है, अपन पता है रसीद किसी की भी कुछ भी बना सकते हैं, वैसे करके कुछ भी रसीद बना देते हैं। 10 का खरीदा तो 1000 का बना दिया, ऐसे करके सिस्टम चलाते हैं। और कुछ दिन बाद क्या बोलते हैं कि हमारी कंपनी चल नहीं रही, नहीं तो आग लग गई, बहाना दे दिया। मेन मुद्दा क्या था उनका, कहां पर पहुंच गया पैसा, इंडिया। उसके बाद कंपनी जल गई, बंद हो गई, पैसा तो पहुंच गया ना। जो भी थोड़ा मोड़ा लॉस हुआ होगा, जैसे 20 लाख कमाए, समझ लो इसको 5 लाख का नुकसान हो, कितना फायदा होगा इसका, 15 लाख एक पार्टी से। वैसे कितने लोग हैं, 6, 10, 100 लोग, जितने भी रहे। समझा क्या कंसेप्ट, ये अपन पढ़ा चुके। कहां थे अपन, भटक गए थे। हाँ, FATF पे थे। हाँ, तो FATF पे और कहां थे अपन, FATF को क्यों लाया था अपन ने पीछे, पाकिस्तान। और पाकिस्तान पे गए क्यों थे, वीटो पावर, ठीक है। हाँ, मेन मुद्दे पे तो अपन भटक गए।
देखो पाकिस्तान जो है, जो आपको मैंने बताया था FATF, इन्होंने क्या कर दिया, इसे ग्रे लिस्ट में रखा। किसे रखा, कहां पे रखा, ग्रे लिस्ट। दो टाइप के होते हैं, एक ग्रे लिस्ट और एक क्या होता है, ब्लैक लिस्ट। आपको बताया मैंने, अगर ब्लैक लिस्ट में आ गया तो इसे IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, पर ग्रे लिस्ट में कैसे ना कैसे करके मिल जाएगा। वो मॉनिटरिंग मतलब नजर में आ गया है, जैसा अपन बोलते हैं तू नजर में आएगा, देखो पनिशमेंट नहीं मिली, पर तू क्या होगा, मेरे नजर में आ चुका है, मेरे जो नाक के आंख उसमें छप चुका है तू, ऐसा वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर भी उसे क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है। तो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता है, चाइना। अब देखो यूनाइटेड नेशन जो उसका ग्रुप है पूरे कंट्रीज का, वहां पे क्या है, कोई भी कंट्रीज को अगर हमें ग्लोबल टेररिस्ट मान, कोई भी ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने जैश ए मोहम्मद सुना होगा, पता है नहीं पता है, जैश ए मोहम्मद को सुना है आपने, ऑर्गेनाइजेशन है। ISIS सुना होगा आपने, इस्लामिक स्टेट ऐसा कुछ सुना होगा। वहां जो ग्रुप है, अब समझ लो उसको क्या करना है, ग्लोबल टेररिस्ट अपने को डिसाइड करना है। जैसे हाफिज सईद और अभी जकीरुर रहमान कुछ ऐसा नाम था वो व्यक्ति को, इनको क्या करना है, अपने को पूरे ग्लोबली कंसीडर करवाना है कि ये क्या है, ग्लोबल टेररिस्ट है। कैसे, ये ग्लोबल टेररिस्ट है। तो क्या चाहिए, वेटो जो पावर है सभी के पास, सबको क्या करना पड़ेगा, वोटिंग। सबको क्या करना पड़ेगा, वोटिंग। अगर 5 में से एक व्यक्ति ने भी बोल दिया नहीं भैया मैं सहमत नहीं हूं, तो वो आ सकेगा क्या, ग्लोबल टेररिस्ट बन सकता क्या, नहीं बन सकता। तो सब बिल्कुल दे रहे थे कि ठीक है भैया ग्लोबल टेररिस्ट है, कितने लोग, 4 लोग मिलकर। बट चाइना जो था, सिर्फ कौन, चाइना, ये वोटिंग नहीं दे रहा था। किस चीज के लिए वोटिंग नहीं दे रहा था, कि पाकिस्तान में जो प्रेजेंट है वो व्यक्ति, वो क्या है, ग्लोबल टेररिस्ट है। समझा वेटो पावर का मतलब, इसमें 4 बोलेंगे तो भी फर्क नहीं, पूरे 5 के 5 सहमत होने को होना। क्लियर है क्या। तो सारे कंट्रीज में हम सिर्फ G4 की बात कर रहे हैं कि ये कंट्रीज क्या चाहते हैं, इनको क्या मिल सके, परमानेंट मेंबर बन सके। क्या बन सके, ये परमानेंट मेंबर। इतना क्लियर है। सिमिलरली वैसे अपन ने देखा कि ये क्या है, रिच कंट्रीज है। ये किस लिए ग्रुप बनाए इन्होंने, ताकि ये इकोनॉमिक सिचुएशन से, इश्यू से क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ट्रेडिंग वगैरह में। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बायलैटरल, सुना है कि बायलैटरल क्या होता है, बायलैटरल क्या होता है, जैसे कि व्यापार करने का बायलैटरल नहीं सुना है आपने, 2 व्यक्ति जैसे 2 कंट्रीज मिलके ट्रेडिंग करती है, पता है नहीं पता है, रिलेटेड में। देखो ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, दोनों मिलके व्यापार करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, डील साइन करते हैं। बायलैटरल समझते हो, जैसे इंडिया के साथ किसका है, पहले चाइना के भी साथ था और दूसरे कंट्रीज के साथ है, जापान के साथ है। ठीक है, तो इसमें जो बिजनेस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, बाय। बाय मतलब डबल, 2 कंट्री जो मिलकर करती है उसे हम बोलते हैं। क्लियर है, ये समझा, रिच कंट्रीज मिलके। तो ये सिर्फ क्या इशू सॉल्व करती थी, सिर्फ इकोनॉमिक इशू। कौन सा इशू, इकोनॉमिक इशू। और कोई इशू सॉल्व करती थी क्या, जैसे कि मैं एक इशू लिख देता हूं टेररिज्म, ये सॉल्व करती थी क्या, नहीं करती थी। सिर्फ एक, जैसे कि आप लोग हो, एक जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको मैं बोल रहा हूं सिर्फ ये कोचिंग में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। कितना सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एक। आपको दूसरे सब्जेक्ट दूसरे कोचिंग से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको भी क्या लगेगा, यार एक ही पढ़ूंगा फिर उधर जाऊंगा, बेटर है मैं वहीं कहीं लगा लूं। बोलोगे नहीं बोलोगे। सिमिलरली सारे जो मेंबर्स है कंट्रीज के, वो भी क्या सोच रहे हैं, भैया यहाँ पे तो एक ही चीज का सोल्यूशन मिलता है, वो क्या है, इकोनॉमिक इश्यू। और इसमें भी किसकी ज्यादा पकड़ रहेंगी, बिल्कुल सही पकड़ रहे। अब तुम क्या आज कर रहे हो, इसमें भी पकड़ किसकी रहेंगी, यूएसए। सबसे महंगा कौन है उसमें, यूएसए। इसका इनिशियल स्टेप किसका था, यूएसए का, तो पकड़ किसकी रहेंगी, यूएसए का। और किसके हित में रहेगा, बायलैटरल भी यूएसए के हित में। और सिर्फ कौन से इश्यू सॉल्व होते हैं वहां पे, इकोनॉमिक इश्यू। समझ रहे हो, इकोनॉमिक इशू। यहां पे टेररिज्म नहीं होता, हेल्थ के इशू कुछ सॉल्व नहीं होते। तो इसीलिए ये ग्रुप होने के बावजूद भी कौन सा ग्रुप बनाया गया, G20। समझा क्या, मेन मुद्दा पक्का। बोर्ड में जितने टर्म्स लिखे उसको देखो और उसको थोड़ा रियलाइज करो कि इसमें है क्या। ये आपको समझा ना कि सिर्फ ये इकोनॉमिक इशू के लिए है, इसमें टेररिज्म नहीं होता, न्यूक्लियर की बात नहीं होती कि भैया कि न्यूक्लियर पे रोक हो, न्यूक्लियर बम पता है ना आपको, उस पे रोक हो, ऐसा हो, ऐसा कोई भी बात नहीं होती। सिर्फ किस पे बात होती है, इकोनॉमिक। वो भी किस, कौन डोमिनेट कर रहा है, यूएसए मतलब अमेरिका। कौन कर रहा है डोमिनेट, अमेरिका। समझ रहा है क्या। वो भी बिजनेस जो भी होते किसके फायदे के लिए होते हैं, किसके अंडर में जाते हैं, अमेरिका। याद रहेगा। और मेन चीज इंडिया मेंबर नहीं है इसका। हाँ, और क्या, जैसे क्लाइमेट चेंज, आज का सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है,
कि इन्वायरमेंट से लड़ा जाए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान दिया जाए, ये सब वो चीज डिस्कस ही नहीं करती, तो कोई कंट्री आएंगे क्या इसमें? नहीं इंटरेस्ट ले रही है। तो कहां पे G20 बना, यूनाइटेड नेशन में ग्रुप बने, ऐसी करके अलग अलग क्या होते हैं कंट्रीज के ग्रुप बनते रहते हैं। जैसे आपने ओपेक सुना होगा, RCEP सुना होगा, ऐसे क्या है ग्रुप के क्या होते हैं फॉर्म होते रहते। तो अपन देखो ऐसे अगर रैंडमली पढ़ते जाएंगे ये ग्रुप वो ग्रुप, तो अपन को क्या होगा कंफ्यूजन। अभी बिल्कुल दिमाग में क्या चिपका कर रखो, G7 कंट्रीज क्या है इसमें क्या नहीं है, क्यों उससे निकला, क्यों उसमें ऐड हुआ, किस चीज के लिए यूजफुल है, किस चीज के लिए यूजफुल नहीं है, पूरा बिल्कुल याद रख लो। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना, हो सकता है अपन किस पे ले ले, अपन G20 पे ले ले, नहीं तो अपने अभी टॉपिक में क्या आया था, वर्ल्ड बैंक आया था। अभी अपन पढ़ रहे थे वर्ल्ड बैंक आ गया था कि ग्रे लिस्ट में आया, ब्लैक लिस्ट में आया, वर्ल्ड बैंक, IMF, अपन ये भी पढ़ेंगे आगे। पर कैसा एक एक टॉपिक को क्लैरिटी देके रखो ताकि उसके ऊपर कभी आए तो लिख सको। उसमें कौन ऐड हो गया, रशिया। कब ऐड हुआ, 1997 में। फिर क्या हुआ कि जो रशिया है उसने क्या किया, यूक्रेन एक जो जगह है वहां की जो एक और छोटी सी जगह क्या है, क्रीमिया, उसके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो ये जो ग्रुप मेंबर्स इनको राज नहीं है, राज नहीं है मतलब उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया। समझ रहे क्या, ग्रुप से बाहर निकाल दिया। कब निकाल के दिया, 2014 में, याद रहेगा। और एक चीज हम लिख सकते हैं कि इसका जो झगड़ा है, ये जो G7 का है, इसका झगड़ा हमेशा चलते रहता है, किससे रहता है, रशिया से। क्यों रहता है चलते, समझाएगा क्यों चलते रहता है, क्योंकि रशिया को यहां से निकाला गया, तो जो भी ट्रेड वगैरह का जो भी वॉर, नॉर्मल वॉर होते रहते हैं, ट्रेड मतलब समझते ना, देखो वॉर अलग है, ट्रेड व्यापार में, ठीक है, तो वो चलते रहता है किसके साथ, रशिया के साथ। कंट्रीज याद रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे हेल्प करो तो देखो कनाडा कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ अपन सिचुएट कर सकते हैं, आइडिया है, ठीक है। उसके बाद अपन ले लेते हैं जापान कहां पे, इंडिया के उधर साइड, बताया था मैंने आपको। थोड़ा सा कंट्री को हम रियलाइज करते हैं कि कहां कहां पे सिचुएटेड है। यूएसए कहां, यूएसए तो ठीक है, उतना तो अपन उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते। जो फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी, ये कहां पे सिचुएटेड है, यूरोप में, रहेगा ध्यान में। तो ऐसा अपने को कैसा मोटा मोटी लगाने को आने को होना, जैसे इधर अपन ने देखा था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऊपर में यूरोप, उसके ऊपर में जो अपन ने रशिया लिया था, चाइना लिया था, मंगोलिया, इंडिया लिया था, श्रीलंका लिया था, फिर उधर साइड में अपन लेते गए कि क्या लिया अपन ने, इंडोनेशिया लिया था, सुमात्रा लिया था, जावा लिया था, और उसके साइड में क्या लिया था, ऑस्ट्रेलिया लिया था, उसके और उधर के पट्टे में क्या था, न्यूजीलैंड था। उसके बेसिस पे अपन ने ओशियन करंट्स ये सब भी पढ़ा है, याद है ना। ऐसा थोड़ा थोड़ा लगाते चलना, इसी से आपको याद होगा। एकदम से ऐसा नहीं कि बाबा का ज्ञान है, लो बेटा पढ़ लो, बुक से कभी याद नहीं होता ज्योग्राफी। आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है, यहां से तो ऐसा जाएगा तो ऐसा घूम गए, जैसे ओशन करंट में अपन ने अपना दिमाग लगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूरोपियन यूनियन क्या है, खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूरोपियन के पता ना आपको कंट्रीज है, अकेला नहीं है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भी इसका तालमेल है, पर वो कंट्री एक मानेंगे क्या अपन, मानेंगे क्या उसको एक, वो एक नहीं है, रहेगा ध्यान में। जैसे अपना इंडिया है, जैसे आपको मैंने इसके पहले क्या पढ़ाया था, जिसमें 37-39 कंट्रीज रहते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखोगे, ये क्या अप्रोच कर रहे हैं ताकि इन्हें एशिया के, अफ्रीका के क्या मिल सके, नए नए मेंबर्स क्या हो सके, ऐड हो सके। और इनका हम बोल सकते हैं कंपटीशन छिड़ा हुआ है, किससे कंपटीशन छिड़ा हुआ है, G20 के साथ। और हमेशा इससे लड़ाई हो रही, किससे लड़ाई हो रही है इसकी, रशिया से, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मैंने जो G7 का दिया है आपको, ठीक है, ग्रुप 7 का दिया, देखो इसके लेने का MCQ देने में मजा ही नहीं आएगा। अगर आप इसके ऊपर खुद से 1.5 पेज लिख सकते हो, जो भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन गई है वो रहेगा सफिशिएंट, क्योंकि इसका MCQ ठीक है मैं भी पूछेगा, कोई इशू नहीं है, बट इसका आप मन से 1-1.5 पेज बना सकते हो क्या, जो मैंने आज पढ़ाया है, आपने छोटा छोटा करके बांट के लिखा होगा, इसको आप लिख सकते हो। कब फॉर्मेशन हुआ, कौन सी मेंबर कंट्रीज है, कितना ग्लोबल इकोनॉमी है, आपको खुद से लिखना है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, समझ रहे हो क्या। प्रॉब्लम्स मैंने अपने मुंह से बताया, पर आपको लिखना है कि प्रॉब्लम कौन से फेस कर पा रहे हैं, इश्यूज क्या क्या है इसमें। जैसे अभी आपने बताया कि सर ऑस्ट्रेलिया का, ये अमेरिका का ही वहां पे दबदबा रहे हैं, क्यों दबदबा रहेगा, ग्लोबल जायंट वहां पे वो अकेला है, वही अगर उसमें रशिया, इंडिया, चाइना जुड़ जाता, समझ रहे हो, फिर क्या होता, डिस्ट्रीब्यूट होता। अभी सिर्फ ग्लोबल पावर माना जाए, इसमें सबसे बड़ा कौन है, यूएसए, क्लियर रहेगा। तो आज का हम लेक्चर क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि